अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। साढ़े पिंडा थावां ते कहंदे ने कि बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। इंसान अपनी सारी जिंदगी रिज़्क़ कमाने और बिलखसूस रिज़्क़ हलाल कमाने में लगा देता है और यही वजह है कि दीन इस्लाम के नज़दीक रिज़्क़ हलाल की जहद जो है वो ऐन इबादत है। लेकिन बदकिस्मती का मामला ये है कि वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बिलखसूस पंजाब और बिलखसूस पंजाब के तख्त लाहौर, यहाँ पर अपना जायज़ रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए भी आपको औकात के साथ चलना पड़ेगा। ये वो वाली औकात नहीं है जो बताई जाती कि तेरी औकात क्या है, वो वाली बात नहीं कर रहा। उसको भी अंदर खैर डाला जा सकता है लेकिन हम नहीं डालते। टाइमिंग्स यानी 9 बजे तक का वक्त आपको दिया जाएगा, 11 बजे तक का दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप अपना रिज़्क़ हलाल भी कमाएंगे तो पैरा आएगी, और अगर पैरा आएगी तो आपका रोना निकलेगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि तख्त लाहौर में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में ताजिर जो कि इस पूरे मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाला है, उसकी कमर टूटी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जहां भी जाते हैं लोग एक ही बात करते हैं, मियाँ साहब खा गए, अन्नी पा गए ते रोन भी नहीं देंगे। वो कहते ना तो रोंदा क्यों है, इस गल ते ज्यादा रोना पैंदा है। यहाँ पर हालात ऐसे आए कि हमें देखना पड़ा कि टाउन इंतजामिया का एक शख्स आता है, एक दुकान से सिगरेट लेता है, या आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। दुकानदार उसको सिगरेट का पैकेट देता है, वो कहता है माचिस की डब्बी भी दे, वो देता है और लेकर इसी तरीके से चल देता है। वो कहता है पाइन वापस आओ, पैसे किने देने ने। वो इसी तरह पैकेट फेंकता है और उसके डाले उठाता है और ट्रक में। उन्हें क्या पाइन किते, उन्हें क्या तेरी हिम्मत की मैं ना करन दी। सेम कंप्लेंट्स आर गोइंग ऑन फॉर पैरा, सेम इज फॉर MCL एंड अदर डिपार्टमेंट्स, इवन फॉर पुलिस। लिटरली सिचुएशन इज कि खाने पीने का काम करने वाले ताजिर, यहाँ तक मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, नको नाक हुए पहने। मुतलिका थाने का मेहमान ताजिर ने पालना है। अब हालात ये आ गए कि सिर्फ कहानी मुतलिका थाने तक नहीं, जिंदा पाबड़िया, जिंदा दा लगा। यूनिफॉर्म आपके पास है, मोटरसाइकिल आपके पास है, आप आए कहीं भी रुके, वहाँ खाना चाना खाएं, अपनी मूछों को तेल से साफ करें, ये जा वो जा। और अगर थाना मुतलिका है तो फिर घर का भी कोई बड़ा मसला नहीं है। ये शिकायत हमें बारहा मौसूल हुई है। आई डोंट नो गवर्नमेंट अपनी आंखें क्यों बंद की हुई है। दस्तबस्ता दरखास्त लेकर हाजिर हुए हैं कि खुदारा तजारत चलने दें ताकि मुल्क की मईशत का पहिया चल सके। अभी तमाम लोग तलाश में हैं, खास तौर पर गवर्नमेंट जो है वो नया बजट लेकर आ रही है। इस बजट में इंसान की कमर दोरी कर देने वाले टैक्सेस की इतलात है। इन टैक्सेस को भरने के लिए भाई कारोबार करना पड़ेगा, और अगर कारोबार नहीं कर पाएंगे तो रियासत का पेट कैसे भरेंगे। थिंक अबाउट इट। ताजिर की कहानी उसी की जुबानी। वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र। ये दुकान आपकी है भाई? जी सर, मेरी। क्या काम, कपड़े का? जी, गारमेंट्स का। और ये प्री लव्ड है सारा? जी सर। अच्छा जी, तो टाइमिंग्स क्या है? 9 बजे की क्लोजिंग की टाइमिंग है। अभी इस वक्त जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर बज चुके हैं जी 6 बज गए जी, 5:53। जी। गाहक नाम की चिड़िया पूरे बाजार में ना होने के बराबर है। बिल्कुल, गर्मी शदीद है जी जी। तो 9 बजे बंद किवें करना जी? की कमाया जी सुबह की, कितनी कमाई की है? सर जी, कुछ कमाइयाँ अपना जो है ना हालात से जाहिर हो जाती हैं। आप हालात देख ही रहे हैं मार्केट में कि किस वक्त, बिल्कुल जिस वक्त कस्टमर की टाइमिंग शुरू होती है उस वक्त हमारे दुकानों के शटर गिरवा दिए जाते हैं ज़बरदस्ती। हालांकि किराए भी हम दे रहे हैं, बिल भी हम पे कर रहे हैं, जो हमने दुकान में मुलाजमीन रखे हुए हैं उनकी तनख्वाहें भी खुद ही मैनेज करनी है, घर का खर्चा भी खुद ही चलाना है। हमें तो सब्सिडी के नाम पर लॉलीपॉप भी दिया जाता है लेकिन कुछ भी हमें उसे हासिल वसूल नहीं है। अच्छा। जब हर काम हमने खुद करना है तो फिर कारोबार की इंडिपेंडेंट हैसियत भी हमें दी जाए कि कारोबार तो हम अपनी मर्जी से कर सकें, आज़ादी से कर सकें। 9 बजे वाला जो हम पे इन्होंने मुसलत किया है, इन्होंने बम फोड़ा है, इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि गर्मियों के दिनों में 7 बजे मगरिब की अजान होती है और
मौसम ठंडा होता है, कोई कस्टमर के निकलने का टाइम होता है, 2 घंटे में कस्टमर क्या परचेजिंग करेगा मार्केट में आके। दफ्तरी बंदे को तो वैसे ही 6-7 बजे फ्री होता है दफ्तर से, घर जाएगा। वो तो घर से आया तो खत कराने का टाइम नहीं लगता। मैं सही दस रहा हूं, बाल कटाने ने तो भी 2-3 दिन वेट संडे एक दिन फ्री होता है, उस दिन बेचारों को बहुत काम होते हैं, वो क्या शॉपिंग करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने दफ्तर से आना है तो सब बंद है। जी जी बिल्कुल लग गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। कुछ हमारे कारोबारी हालात इस कदर डाउन हो चुके हैं ये इस महंगाई की वजह से, क्योंकि ये कोई रोजमर्रा की आइटम नहीं है कि जिसके बगैर अपना जो है ना घर नहीं चल सकते। कोई बंदा सालों बाद भी शॉपिंग नहीं ना करता, तो फिर भी उसके जो ना तन में इतने कबड़ में इतने कपड़े होते हैं कि तन ढकने के लिए काफ़ी हैं। आटा दाल चीनी के बगैर गुजारा नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इस वक्त जो कारोबारी हालात है ना, वो इस कदर डाउन है कि लोग हैंड टू माउथ हुए हुए हैं, परचेजिंग नहीं कर रहे। अगर दुकान किराए पर है, बिजली आपके पास चल रही है, मुलाजमीन काम कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आपका बिजनेस, आपके घर की जिम्मेदारियां उठा लेता है या अभी मसाइल फिल वक्त मफलूज हुआ हुआ है। मफलूज इस वजह से हुआ है, एक तो कारोबारी हालात बहुत डाउन है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। दूसरा टाइमिंग ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है हमें, जो ठंडा टाइम है। एक्चुअली मैं ना ताजिर से जब भी बात करता हूँ ना, ताजिर ऑफ कैमरा पता है क्या कहता है? कहता है मियाँ साहब हर चीज से लड़ा जा सकता है, ये जो टाइमिंग्स वाला मामला है ना, ये जान खा जाता है। क्योंकि जब ग्राहक के आने का वक्त होता है, उस वक्त दुकान का शटर बंद, ताला लगाओ, नहीं तो सील, नहीं तो जुर्माना। और ये शायद कह सके ना कह सके, द सिचुएशन इज, हम देखते हैं कि अगर आपने कारोबार करना है तो रल मिल के करना पड़ेगा सरकारी मुलाजमीन के साथ। तू कौन? मैं खाम खा, तू की लेना है की कहते नहीं लेने वाले आए भाई, लेने वाले आए, उन्हें क्या देने वाले आए भाई, देने वाले आए। शादी में अब्दुल्ला दीवा, अल्लाह अपना अता फरमाए। जी तेरे भाई आगे चल रहे हैं और ताजिर की बिपता आपके सामने रख रहे हैं ताकि रियासत और रियासत के जिम्मेदारान को ये समझ आ सके कि ताजिर अहम कितना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या टाइमिंग्स हैं अब आप लोगों को? हुक्म क्या दिया हुआ है? कोई टाइमिंग नहीं है हमारे पास यार इस वक्त। ये खुला रहेगा? हाँ खुला रहेगा। तो पैरा नहीं तंग करेगा आके? पैरा तो तंग कर रहे। तो फिर क्या करते हो? बस क्या कर रहे हो, बड़ा मुसीबत में डाला। चाय पे कहानी बनती है। रात को बड़ा तंग कर रहे पैरा बॉस। रात किस टाइम पे बंद? 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद? अगर 11 से बाद कारोबार करना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, फिर नहीं करने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप मैनेजर हैं, मालिक हैं? वो मालिक खड़ा है बाहर। अच्छा वो लाला जी, लाला जी क्या हाल है? ठीक हो? आप तो इतनी खामोशी से मीठे मीठे होकर बाहर खड़े हैं, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर कारोबारी की सिचुएशन क्या है? टाइम की पाबंदी भी है जी। आपका टाइम 11 बजे तक है? 11 बजे। उसके बाद इजाजत नहीं है कारोबार करने की, तो क्या करते हैं फिर? 11 बजे के बाद पार्सल देते, बस लड़के भी बैठे रहते, हम भी बैठे रहते, लड़के चाय कैसे तनख्वाहें पूरी करते हैं? बिजली का बिल है, किराया, दुकान अपनी है, किराए पे? दुकान किराए पे कराया, दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, लड़कों की तनख्वाहें देनी है। कितने लड़के काम करते हैं आजकल? जो अगर सच बात करूँ ना, आजकल ना तनख्वाही निकलती है किसी लड़के की, ना मेरी, ना किराए निकलती है। लाला आपकी दुकान पर कितना स्टाफ है? हमारी दुकान पे लड़के 8-10 लड़के दिन रात को हमारे समेत। ये एक शटर की दुकान है और इस पर सीएम साहबा 8 से 10, 8 या 10, हाँ 8 या 10 हमारे समेत जो हम मिला के ना 3 में 7 और 10 हो गया। 10 लोग जो हैं वो इस एक शटर की दुकान से रोजगार कमाते हैं। यानी 10 लोगों से मुराद 10 खानदान है। और अगर हर खानदान में 5 से 7 लोग भी मौजूद हो, जाहिर है बड़े बच्चे घर के जवान मिलाकर ऑन एन एवरेज 7 लोग भी मौजूद हो, तो 70 मुंह हैं जो निवाला खाने वाले हैं एक दुकान के शटर के साथ। और जब आप इस शटर को मुकय्यद कर देते हैं कि रात 11 बजे के बाद नहीं खोलना, तो उन 70 लोगों के रोजगार पर, उनके पेट पर सीधी लात पड़ती है। बट हमारा चूंकि ये मसला नहीं है तो हमें इस दर्द का नहीं पता। फिर करना क्या पड़ता है? जो बेचारा पहले 10 रुपए तनख्वाह ले रहा है उन्हें कही जाएगा 5 ले ला, करना ही कर ला, नहीं तो जा। बंदे बड़े, यानी उसके वो ना अपनी माँ की, बीमार माँ की दवाइयां पूरी कर सकता है, ना अपने ज़ईफ बाप को उसकी उम्र के तकाजों के मुताबिक उसका पेट भर सकता है, ना अपने बच्चों की प्रॉपर स्कूल फीस दे सकता है। बीवी अगर बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए उसको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बराए करम
ये जो टाइमिंग्स की तलवार है इसको लोगों के गले से हटाएं, क्योंकि अगर ये तलवार ना हटाई गई तो कुछ और हो ना हो, ताजिर की शायद कमर टूट जाए, लेकिन आपके रियासती सरकारी मुलाजमीन जो है उनके पेट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो कहते ने अन्न पराया है तो खा खा के आफर नहीं जाइदा, बस यहाँ पर वो कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ग्राहक कहाँ है? ग्राहक इधर ही आपके सामने ही है, खाली पड़ी है दुकानें। पर गर्मी है ना, गर्मी की वजह से। गर्मी है, गर्मी ये की बड़ी वजह जायज से बात है, हाँ जी। लेकिन दुकानें तो 11 बजे बंद हो जाती हैं, दिन सारा ग्राहक निकल नहीं रहा। शाम को निकलता बस 2-3 घंटे बस। तो ये 2-3 घंटे में इतना सारा स्टाफ, दुकान का किराया, अपना कारोबार सरवाइव कर पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है। कितनी देर से चल रहे हैं? ये तो 2-4 महीने से इन्होंने किया हुआ है ऐसे। बाकी तो पहले दाजी ने ईद पे खोला था, कुछ ठीक हो गया तो उसके बाद अच्छा, उससे दोबारा फायदा हुआ था, सांस हाँ, लेने का मौका मिला था? था। 10 दिन निकले हैं, उसके बाद दोबारा फिर कर दी इन्होंने। अच्छा, इससे कितना बड़ा कारोबार को सेटबैक आता है? अगर, क्योंकि मैं ही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को समझ आए कि ताजिर का असल मसला क्या है। मसला तो ताजिर को बस काम करने दिया जाए, टैक्स भी ले रहे हैं, काम भी नहीं करने दे रहे, बिल ले रहे हैं। एक दुकान आपकी फर्ज करी किराए पे है, अपनी जाती अपनी है दुकान। चले, ये तो मुबारक की बात है कि आपकी अपनी दुकान है। अगर ये दुकान किराए की हो तो ताजिर तो चाहेगा कि 24 घंटे इससे फायदा उठाए, बिल्कुल ऐसे ही, 1 घंटा भी इससे नुकसान में ना जाए। नुकसान में ना जाए। कितने वर्कर हैं आपके पास? हमारे पास माशाल्लाह वर्कर, मेरे पास कोई 12-13 वर्कर है। 13 वर्कर। 2 शिफ्ट है हमारी, 2 तो शिफ्ट चल 13 वर्कर से मुराद 13 खानदान है। 13 खानदान। और हर खानदान में अगर 5, 6, 7 लोग भी ऑन एन एवरेज कर रहे हैं, 5 कर लेते 5 भी हैं, कर 35-40 लोग बंदे हैं, 50। सबके पेट पे लाद। सबके भीड़ में ना। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। थैंक यू। आपके सामने रख रहे हैं जी, समझना चाहें तो जरूर समझें, और अगर ना समझ पा रहे हो तो रब थोड़ा भला करे, हम कुछ कह नहीं सकते। आप ये देखें ना, ये सामने अभी दुकानों की सफाइयां चल रही हैं। आप इमेजिन करें कि 6:03 का वक्त हुआ है, ये शख्स जो अभी दुकान की सफाई कर रहा है, इसका गाहक कोई 8 बजे आएगा। इसका गाहक अगर 8 बजे आएगा और 11 बजे यहाँ पैराफोर्स आ जाएगी, 3 घंटे बाद 8, 9, 10, 11, यानी ठीक एग्जैक्टली अगर 3 घंटे बाद यहाँ पैराफोर्स आ जाएगी या जिला इंतजामिया आ जाएगी और वो इस बंदे को कहेगा दुकान बंद करो, तो ये कमाएगा क्या, करेगा क्या? इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट। 3 घंटे 24 घंटे में से चले कोई 3 घंटे सुबह लगा लेगा, 6 घंटे भाई, ये तो बुनियादी जो आपका कहीं आप मुलाजमत करते हैं तब भी 8 घंटे कटो घाटे। तो जो ताजिर अपनी तजारत करना चाहते हैं और खासतौर पर वो खाने पीने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मर के 6 घंटे निकलते हैं। 6 घंटे बाद उसको पैराफोर्स आ जाएगी, इसके बाद उसको टाउन मिल जाएगा और उसे कहा जाएगा कि 3 घंटे कारोबार कर लिए, दुकान बंद कर। अगर नहीं करेगा सील होगा, जुर्माने देंगे और उसका कारोबार बदनाम होगा और वो बेचारा पार हो जाएगा। आए जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का सहारा, आप बताएं। सेहत अच्छी है? अल्लाह का करम। जीते जीते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे? अल्लाह का करम। ये कब आएंगे बंद कराने? टाइम कब तक है? टाइम जो होटल वाले हैं ना, हमें 11 बजे तक सीटिंग की इजाजत है। सिटिंग की 11 बजे के बाद? 11, उसके बाद आप पार्सल वगैरह डिस्पोजेबल कपों में और सर्व कर सकते अंदर हैं। नहीं बिठाएंगे? नहीं, सीटिंग बिल्कुल, डाइनिंग बंद 11 अच्छा, बजे। इससे कितना नुकसान होता है? आधा 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 आधा? यानी कि 100 रुपये कमाने वाला 50 रुपये कमा रहा है, और वो खर्चे हैं। वो खर्चे हैं? वो खर्चे हैं। ग्राहक किस टाइम तक आता रहता है रात को? कार जो चाय पीने वाला बंदा है ना, वो रात को निकलता ही 9 बजे है। हाँ। चाय पीने वाला बंदा लेकिन रात ये को 9 अभी बजे। एक बंदा बैठा हुआ है, ये 6 कोई टाइम नहीं है। 5 मिनट हो गए। ये चाय का टाइम ही नहीं है। ये जो लोग काम शाम करने वाले हैं ना, अपने कारखानों में, दफ्तरों में बैठे हैं, वो इस टाइम चाय पीते हैं। जो स्टूडेंट टाइप लोग हैं और जो आउटिंग वाले लोग हैं, वो रात को 9 बजे निकलते हैं, सुबह फजर तक बैठे रहते हैं वो। हाँ। और उसकी हमारे पास इजाजत ही नहीं है। कब बिल भर रहे हैं, अभी किराया 11 भर रहे बजे हैं। आपके पास कोई ग्राहक आएगा 11:05 पर, तो उसको क्या कहेंगे? चाय फाड़ते निकल। चाय फटते तितर बितर हो। तितर हो। हाँ, तितर हो यार।
अच्छा, पैरा शरा आती है, आती है बिल्कुल। गुस्सा मुस्सा करते हैं? गुस्सा वगैरह करते हैं, थोड़ा डराते हैं, लेकिन ये है कि इतना ज्यादा कोई नहीं करते हैं, डराते वगैरह है। मामला सेट कर रहे पैसे ने सारे का चलो पहली बात है या अल्लाह मेरे दूसरी साढ़े ऐसे आ चुको ना कोई हम इसीलिए हाजिर आए एनु मुकाओ नु अल्लाह करे, अल्लाह करे। कारोबार बिल्कुल अच्छा, जीरो मैं हो आपको गया एक बात बताऊं, आई कैन स्वेयर अबाउट इट, मैं इस पर कसमन बात कर सकता हूं कि मेरे पास आज से कुछ दिन पहले एक ताजिर कम्युनिटी के सदर आए। उन्होंने मुझे कहा कि हमें इस इशू पर बात करनी है। हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, मैं ये कसमन बात कर रहा हूँ। हमने उनके मसाइल पर बात की, हमने उनके इश्यूज को डिस्कस किया, और जिस वक्त वो निकल रहे थे स्टूडियो से तो मुझे कहते हैं इमरान भाई बुरा ना मनाना, एक चंक भी ना लगाना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं इमरान भाई मैं पागलों की तरह अपना मसला बता गया, लेकिन जब मैंने अपने कारोबार पर जाकर बैठना है तो मैं एक कांस्टेबल की मार हूं। एक कांस्टेबल आएगा या फूड अथॉरिटी का एक बंदा आएगा या टाउन इंतजामिया का एक बंदा आएगा, मेरा कारोबार उधेड़ के रख देगा, तो मैनू माफी दे दो। तो हमें उनकी बात को मानना पड़ा और हमें वो पॉडकास्ट मंजर आम पर नहीं हम लेकर आए। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फियर, वो खौफ समझने की कोशिश करें कि वो ताजिर जो इस मुआशरे को संभालता पालता इसके लिए कमाता है, टैक्सेस इस रियासत को चलाने के लिए देता है, वो कितना खाइफ है, वो कितना परेशान है, वो कितना मुश्किल में। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? आप जल्दी जल्दी बगैर गाहक के बेच लें, 9 बजे आपने शटर बंद सर आप सिर्फ कैमरामैन से तो इधर आ 1 मिनट से इधर आ जाओ, नेड़े आ जाओ। यहाँ से सिर्फ यहाँ से कैमरा आपने एक सामने मारना है सूरज की तरफ। ये सूरज अभी मेरा ख्याल है 10 मिनट पहले नीचे हुआ है। हाँ, 5:45 बजे तक मेरी दुकान में धूप रहती है। हाय हाय। ठीक है, आप मुझे बताएं इतनी कोयला धूप वाली में दुकान। इतनी धूप में आप या कोई और नहीं बंदा खरीदा शॉपिंग के लिए जाएगा, आएगा? हो ही नहीं सकती। 6 बजे ये बंदे लड़ पेंगे एक दूसरे नाल। 3 घंटे हैं सिर्फ मजीद काम के। अब जो बंदा अपने ऑफिस से निकला है वो पहले मेरे पास शॉपिंग करने आएगा कि घर जाएगा? सर घर जाएगा। घर जाएगा ना, वो घर जाएगा, खाना शाना खाएगा, उसको फ्री इतवार बचेगी सिर्फ। जी। तो मुझे बताएं हम लोग सर किस वक्त सेल और करेंगे? इतवार को आप बंद होंगे? नहीं, हम तो खैर इतवार को भी आ रहे हैं, मजबूरी है, क्या मजबूरी करें? है। आप मुझे बताएं हमारे पास तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने कोई यानी कि ऐसा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपका गाहक नहीं नहीं है, बिल्कुल और 9 नहीं। बजे दोबारा आपकी सर, दुकान 9 बंद बजे बिल्कुल बंद। अगर 9 बजे हम बंद नहीं करेंगे, कभी पैरा फोर्स वाले आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, सर आके दुकान बंद करेंगे, फिर सील करेंगे, जुर्माने होंगे। मुझे बताएं हमारे लिए कौन सी फेवर है इस वक्त जो गवर्नमेंट दे रही है दुकानदारों के लिए? अनफॉर्चुनेट। तो सर ये अब आपके पैनल के जरिए हमने गवर्नमेंट को मतलब पैगाम देना कितना है। गाहक आपने भुगता लिया? भाईजान सुबह से आज के लेके दिन अब तक सिर्फ 2000 रुपया सेल किया है मैंने। ठीक है, 8 से 9000 रुपया खर्चा है 2000 रुपया दुकान सेल की थी, 500 दी ते बिजली साड़ ली होनी है। का। हाँ जी सर, ते 2500 ਦਾ ਖੂਨ ਸਾੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਖਲੋਗੇ ਹਾਏ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? तो सर देखिए ना, वो जब कहते ने मैं दोबारा वो बात कर रहा हूँ कि बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा रोटी गया। बंदा यार खा रोटी खाती जा रही है, शायद रोटी का भी एडा रोला नहीं। यार आप ताजिर को आजाद छोड़े भाई, वो अपना खुद कमा लेगा। वो पंजाबी कहते ने दुथे नहीं ने, उन्होंने हाथ पैर नहीं टूटे हुए, अल्लाह का शुक्र है, वो काम करना जानते हैं। मसला ये है कि जो पाबंदियां हैं कि जनाब ये जो घड़ियाल टन करके जैसे ही 9 पे आएगा तो शटर थले, नहीं तो ऐसी सर तैसी। मुझे बताएं कि हम लोगों को ताजिर कंसीडर कौन करता है? हम करते कभी हैं भाई, हम करते हैं। आप करते हैं ना? इसीलिए आपके जब पास जब खड़े गवर्नमेंट लेवल पे फैसले होते हैं बैठ के, हमारी मार्केट से किसी बंदे को बुलाया जाता है, उन लोगों को बुलाते हैं जो बड़े बड़े बुर्ज हैं या जिन्हें आप होलसेलर कंसीडर करते अच्छा, हैं। वो जो बड़े बड़े बुर्ज होते हैं ना, माफी जी चाहूंगा, जी 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 उनकी दुकानें खुली भी होती हैं। सर उसकी एक और टी सेट की रीजन, उसकी एक और रीजन भी है ना। देखें, उसकी एक और रीजन ये है कि वो बेसिकली मोस्टली उनमें होलसेलर्स होते हैं। अब होलसेलर अगर 6 बजे बंद कर जाए या 7 बजे भी बंद कर जाए, उसको इतना इफेक्ट नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि रिटेलर ने सुबह सुबह जाके परचेजिंग करनी है होलसेलर से, उसकी वो अपना बेच चुका है। वो अपना बेच चुका है। अब सारा बर्डन है रिटेलर के ऊपर, क्योंकि हमने सर सिंगल पर्सन को डील करना है। रिटेलर के पास टाइम ही नहीं रिटेलर के पास टाइम ही नहीं बचा, रिटेलर क्या करेगा बताएं मुझे? तो ये इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। नहीं गौर क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ानी अच्छा, चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर कान सलामत है, आंखें सलामत है, जुबान सलामत है, तो आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसके नतीजे में कुछ अच्छा बोल भी सकते हैं। और अगर आंखों अन्ने, जुबानों गूंगे ते कन्नों बहरे, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सो नाउ दिस इज
थिंग इन योर कोर्ट कि हाउ टू डिसाइड इट। साहब आए और थोड़े से मुझे नाराज मालूम हो रहे हैं, तो मैंने इन्हें ज्यादा नाराज क्यों, किससे नाराज? मुल्क की पॉलिसियों से, स्टेट की पॉलिसियों से। क्या मुझे ये मतलब? बताया ना कि ये आए हैं, ये इनकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ हम पे जुल्म करने आए हैं, ठीक है? ये पूरी दुकानदार, ये पूरी बाज़ार के दुकानदार से आप एक एक से सर्वे कर लें, यकीन करेंगे लोगों ना, दुकानदार अपने आप को दुकानदार ताजर कहते हुए शर्म आती है कि हमारे वो हालात बना दिए इन्होंने। इनकी क्या जिम्मेदारी है मुझे ये बताइए? सिर्फ हमें लूटने के लिए आए हैं। रियासत की क्या जिम्मेदारी? नहीं, रियासत की क्या जिम्मेदारी? रियासत हमें क्या दे रही है? रियासत ने हमें कानून दिया है, अब उस कानून पर इम्प्लीमेंट हमारे नुमाइंदों ने करवाने हैं, हमारे मुलाजमीन ने वो उसको आप इम्प्लीमेंट कहते हैं, अफसर समझते जो हैं। ये करवा रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल वो इम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे सिर्फ दिहाड़ियाँ लग रही हैं। अच्छा, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पुलिस वाला आता है, वो आगे टेरर डालता है, ठीक है, वो अपना खाना पीना करता है, निकल जाता है, 6 दुकानदारों को खोल देता है। कुछ नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ ना, उन दुकानदारों को रिलीफ देता है जहाँ से उसने रोटी खानी होती है। खुदा की कसम सच्ची बात कर रहा हूँ। उसने सिर्फ, इसमें बड़े बड़े दुकानदार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं ले भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रहा कि चलो उन पे हर्ज ना है, ठीक है? सिर्फ उनसे खाना खाते हैं, हम खाने वालों को पकड़ना, उनसे खाना खाते हैं। जैसे फिल्मों में नहीं देखते थे, वो घातिया फिल्म है, जो घातिया आ गया, खुदा की कसम वो सीन है कि घातिया आ गया, पुलिस आ गई, सारी दुकानें बंद, सिर्फ वो खुले में जो खाना खिलाएंगे इनको। अच्छा, वो गए। दूसरा आ गया जी पीरा फोर्स। पीरा फोर्स क्या करती है? पीरा फोर्स आके आपको 2 लोग आके अंदर आपकी वीडियो बनाएंगे, 4 लोग आपसे आके डील करेंगे, उसमें से 4 लोग पैसे लेके चले जाएंगे, 2 लोग उनको रोंदेंगे। जो आगे से अपना कॉन्टेस्ट करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, जो हक की लड़ाई लड़ेगा, अपना मौका देने की कोशिश करेगा, बताएगा यार मैं दुकानदार हूँ, मेरा क्या कसूर है, मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया, मेरा ये कसूर है। खुदा की कसम आकर फील होता है कि यार हम पाकिस्तान में पैदा होगा। उसके साथ क्या होगा? दिहाड़ी ले, उससे भी पैसे लेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, अगले दिन दूसरी टीम आएगी, वो भेजेंगे, जाओ यार फलाने ने दिहाड़ी, फलाने ने पैसे दिते ने, जाके थोड़ा जरा रोला पाओ ते पैसे तो मिल जाएंगे, बंदा बदल जाएगा। अच्छा, तीसरा सुन लें, 3 लोग आते हैं हम पे, 3 अदारे हम पर मुसल्लत किए हुए हैं। तीसरे आएंगे इंक्रोचमेंट वाले, वो आएंगे ऐसे ट्रक पे बैठे हुए हैं, साथ उनके गुंडे बैठे हुए हैं, तो ऐसे जिसकी तरफ देख रहे हैं वो रेडियां अपनी अंदर कर रहा है, जिसकी तरफ देख रहे हैं। और यार ये कौन सा सिस्टम है? मुझे ये बताया ना, ये कहीं पे दुनिया में कहीं पे ये होता है? और आजकल के दौर में ये हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं यार। ये जिम्मेदारी राशिदीन का दौर याद आ गया, जब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, और सिचुएशन ये थी कि कुछ मसाइल बढ़ गए, तो जो चोरी की सजा है उसको मौकूफ कर दिया गया कि मसाइल ज्यादा हैं, कहीं कोई कोताही कर बैठे तो ये सजा इन हालात में नहीं बनती। लेकिन इथे टोका तेज ते छोड़े लम्हे लम्हे। ये साहब आए, ये परेशान है, मैं चाहूंगा कि इनका दर्दिनी की जुबानी सुने। भाई आप क्या कह रहे हैं? मेरी ये गुजारिश है कि हुकूमत से नशा पानी बंद होना चाहिए। नशा बंद होना चाहिए, हाँ, ड्रग्स, हाँ, हर किस्म का बंद। वैसे तो बंद ही होना चाहिए, और उस पर हम भी अक्सर मैं ये देखता हूँ, क्या तकलीफ हुई है? हमें ये तकलीफ हुई है कि हमारी हमशीरा है, उसके 6 बच्चे हैं, उसका आदमी नशा करता है, वो कुछ भी नहीं देता। क्या कर रहे? इनका चेहरा ब्लर कर दीजिएगा प्लीज, इनका चेहरा ना दिखाइएगा ताकि इनके खानदान में तनाज़ा पैदा ना हो। और दूसरे नंबर में मैं इधर भी देखता हूँ, कई बहनें ऐसी हैं उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, मांगती फिरती है, उनके आदमी नशे करते हैं। ये बड़ी जायज बात कर रहे हैं। द सिचुएशन इज कि कल या लाहौर में एक इतने बड़े शख्स के गांव पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने रेड किया है। अगर वो शख्स यहाँ से गुजरे ना तो आधा लाहौर उसके लिए यूं सलाम करने खड़ा होगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि इस ड्रग कार्टेल्स के पीछे कितने ताकतवर लोग मौजूद होते हैं, और उसकी कीमत कौन अदा कर रहा होता है? आम आदमी। ये बता रहे हैं ये लोग नहीं ना बंद कर सकते, और मुझे 1 साल के लिए हुकूमत दे, मैं ये करके दिखाऊंगा 1 साल के लिए। सारे जिसको तकलीफ पहुंची हुई, इनकी अपनी हमशीरा का घर बर्बाद हो गया है, 6 बच्चे। बैनोई साहब ड्रग्स पे हैं, वो बताते हैं मार्केट में बेतहाशा खातीन मांगती फिर रही होती हैं, क्यों? क्योंकि उनके बंदे नशा करते हैं। आपने क्या कभी देखा है
कि किसी की बीबी बैठ के नशा कर रही हो। ए बंदे ही क्यों कर रहे होंगे ने निकम्मे निठल्ले और अपने फेलियर्स को ड्रग्स के पीछे छुपाना। और ड्रग्स की जितना ये सामने समोसे की दुकान से समोसा खरीदना मुश्किल है ना, एग्जैक्टली इतना मुश्किल ही कोई भी ड्रग खरीद रहे हैं। आपके आर्म डिस्टेंस पर आपको हर किस्म का नशा मिल जाएगा। और हमारा क्लेम है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। रियासत के मुतवल्ली, रियासत के जिम्मेदारान, सियासतदान, सरकारी नौकर जो अपने आप को अफसर कहलवाते हैं, तमाम लोगों की आंखों के सामने सब होता है। अब तो हालात ये आगे के नशे इनके घरों में घुस गए हैं। इसे डरें कि ये आपकी खून में सरायत कर जाए। खून से मुराद आपकी अपनी नस्लें, आपकी औलादें हैं। अल्लाह पनाह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक। कारोबार करते हैं? कारोबार सड़कों पे लगाता हूँ, माल वगैरह मर्दाना, वो भी नहीं हमें नहीं लगाने देते, उठा के ले जाते हैं, वो देते नहीं बाद में। लेकिन एक आखिरी बात करूंगा, मैं आ रहा हूँ इस भाई की ये एक मिसाल के तौर पे, एक तो चलो दुकानदार है ना, चलो थोड़ी हद से बाहर है, अंदर है, उस पर चलो कोई बात बनती है, अब तो उस पर भी नहीं बनती। एक बेचारा ठेला लेके जा रहा है यार, मुझे सिर्फ आपके तवस्सुत के चैनल से मैं जवाब लेना चाहता हूँ, अपनी सीएम साहिबा से, जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क को चलाने वाले, उन सब से लेना चाहता हूँ। एक बंदा ठेला लेके जा रहा है, खुदा की कसम मैंने आंख से देखा है, उसके पे क्या कर रहे हैं, पे जो शोल्डर, हाँ उसको कह रहे ओए इधर आ, और तू की कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाजी मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। नहीं तू मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तेरी चुके उसका माल उठाया, उसको फेंका, उसको चपेड़े मार के फेंक दी। और यार खुदा के लिए तुम लोगों ने मरना नहीं है यार, ऐसे ही करती है भाईजान ये लोग। कसम ऐसे करती है यार। ये सही है ना, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाईजान। पिछले महीने मोबलेट का डब्बा मैं 600 का लेके आया हूँ, आप वो 900 रुपए का कर दिया है। ये गवर्नमेंट पे ये क्या है, नून लीग लोगों पे 9 बजे का टाइम किया हुआ है, रात को 8 बजे 7 बजे गाहक शुरू होता है। इस हमारे पे भी लानत है। गाहक नाम की चीज है, कोई दुकानें 7 बजे के बाद गाहक शुरू होता है, 9 बजे गुंडे आते हैं, वो ट्राले में तो या जो होता है इनका जो डाला है वो गालियां निकालते, बंद करो जी, हमें भी सड़कों पे नहीं लगाने थे। आप कंधे पर क्या चीज रख के बेचते हैं? मर्दाना बेचता हूँ मैं आगे जमीन पे लगाता हूँ। कपड़े? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो आपको कब तक बेचने की इजाजत है कि है ही नहीं? 9 बजे के बाद मैं भी नहीं लगा सकता, मुझे भी अलाउ नहीं है। अब आटा 130 रुपए किलो हो गए, 80 रुपए से क्या हमारे पे, हमने कुरान का नमाज का असरा छोड़ दिया है, हमें मारे उसके मालों की माल बजरी है। हर कोई नमाज के लिए जाता नहीं है, कुरान पढ़ता का नहीं, उसमें छप्पड़ ने अंडे दिए हुए हैं। हमें थोड़ी गैरेज जागनी चाहिए कि नमाज के लिए हर बंदा बुला रहा है, खुदा की तौहीद के लिए है। जब मर जाना अल्लाह ने पैकेज नहीं देना, कोशिश करो नमाज कायम करो भाईजान, कुरान की तिलावत करो। ये जो चीजें थामेंगे ये हमारे पे ऐसे मसलत हो जाएंगे लोग। ये जाबिर हुक्मरानों वाली वो जो चौथा इरा है ना, पहला इरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफियत वाला इरा, दूसरा इरा खुलफाए राशिदीन का, तीसरा इरा उन बादशाहों का जो हम पर मुसल्लत हो गए, मैं अब क्या कहूँ, और चौथा इरा जिसमें आप पर जाबिर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। और इसके बाद दोबारा से आफियत वाला इरा शुरू होगा। अब ये इरा कितना चलता है वल्लाहु आलम, लेकिन हालात बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं भाईजान? गाहक है या दुकानदार है? ना मैं गाहक हूँ ना दुकानदार हूँ, मैं स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ, खुसूसी अफराद की अच्छा माशाल्लाह लिए काम तो करता इधर से हूँ खैरियत से आना हुआ? जी, इधर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, वहाँ पे मैं काम के लिए आया था। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। कोई बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए और कुछ आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। आज के इस दौर में आम शख्स का जीना मुहाल हो गया, मुश्किल हो गया है, तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हुकूमत वक्त को कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा वो कहते थे, थैंक यू वेरी मच सर, वो हमने सुना था कि मीडिया आंखें होती हैं, मीडिया मुआशरे के कान होते हैं, मीडिया नब्ज होती है जो बताती है, लेकिन माफ कीजिएगा आज हमारा मीडिया जो है वो इस तरह का तासुर दे रहा है कि दूध शहद की नहरें बह रही हैं, इधर से निकलनी शुरू करती है और यूं करके गुजर जाती है, और अवाम भी हैरान है कि साढ़े कोलों से लंघी नहीं, शायद परले पास से होएगी। सो खुदारा हर शख्स अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। अगर अल्लाह ने हमें जुबान दी है तो हमें हक बात करनी है। ये ताजिर, ये कारोबारी शख्स, ये आम आदमी, ये गरीब आदमी, भाई ये बर्बाद हो जाएगा अगर इसको बचाया नहीं तो। लेकिन ये तमाम जिम्मेदारियां रियासत और निज़ाम की हैं
लेकिन समझने की बात यह है कि क्या रियासत और निज़ाम के मुतवल्ली इस चीज़ को समझते भी हैं? मेरे पास जवाब नहीं है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।